ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं, आज हम 3 राशियों का ले रहे हैं, जिसमें पहली राशि है कर्क राशि और दूसरी राशि है वृश्चिक राशि और तीसरी राशि है मीन राशि। और ये राशि तो तीनों हम ले रहे हैं, लेकिन हम इनके लग्न के हिसाब से इन राशियों को ले रहे हैं। इनका जिसमें जो है 4 नंबर का लग्न कर्क लग्न है और 8 नंबर का जो है जिसका अंक लग्न जो है 8 नंबर का वृश्चिक राशि है, और 12 अगर लग्न में बैठा हुआ अंक है तो वह मीन लग्न कहलाएगा। बहुत ही सुंदर विषय आप लोगों के सम्मुख रखा जा रहा है। अब तक मैं बाकी सारी राशियों के विषय में आपको जानकारी दे चुका हूँ। यह अंतिम 3 राशियां थी जिसके विषय में मुझे जानकारी आपको देनी थी। तो अब ये जो तीनों लग्न के लोग हैं, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और साथ में मीन लग्न, ये तीनों की तीनों राशियां जो है जल तत्व की राशि है, जिन्हें कोमल कहा जाता है। और जल तत्व के साथ होने के साथ साथ में इनमें 3 विशेषताएं भी पाई गई हैं। 3 विशेषताएं क्या पाई गई हैं? जो कर्क राशि के लोग होते हैं, ये छोटी छोटी बातों में खुश भी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में नाराज भी हो जाते हैं। और इनका जो स्वभाव होता है बहुत सरल होता है, और यह एक जल राशि है। और इनका जो जल भी होता है वह भी एक अमृत के समान माना गया है, क्योंकि जल तत्व की है ना, इसलिए। अब ये ऐसे लोग जो कर्क राशि वाले होते हैं, इनके अंदर में विशेषता क्या होती है, इस विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहली विशेषता इनके अंदर में यह है, एक तो ये स्त्री जातक जो है लग्न कहलाता है। तो अब जो कर्क लग्न है, इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा को मन का कारक भी माना गया है। इस बात को भी आप ज्योतिष शास्त्र के जो ज्योतिषाचार्य वो जानते ही हैं। ये भावुक लोग होते हैं, बहुत भावुकता इनके अंदर में भरी पड़ी होती है, और इनको जीवन में न्याय बहुत पसंद है, न्याय प्रिय भी होते हैं। और इनका जो रंग होता है वो साफ रंग होता है, और शरीर भी इनका बहुत कोमल होता है, और दूसरों के प्रति इनके अंदर में दया बहुत होती है। यह भी कर्क राशि वालों में देखा गया है। और इनकी जो मानसिक शक्ति सोचने की है वो एक अपने में अलग प्रकार की शक्ति है। इनके अंदर मस्तिष्क तो है, लेकिन इनकी जो सोचने की जो शक्ति है वो अपने में अद्भुत है। तो इनका मंगल जो है कमजोर होता है हमेशा, इस बात को रखना चाहिए ध्यान में। तो मंगल अगर इनका कमजोर है तो इन्हें करना क्या चाहिए? इन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इन्हें भगवान शिव के चरणों में ही इनको जो है हर तरह से श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी। और अब दूसरी बात यह है कि इस कर्क लग्न वालों को जीवन काल के अंदर में बीमारियां कौन कौन सी होती है? क्योंकि जब अगर लग्न कर्क का है तो उसका मालिक जो है चंद्रमा बन जाता है। तो इनको जीवन में बीमारियां कौन कौन सी होंगी? तो इनको सबसे पहले तो जो बीमारी होती है वो है पेट में तकलीफ। पेट की तकलीफ इनको ज़्यादा रहती है। पाचन जो क्रिया होती है, पाचन पचाने की जो शक्ति है वो कमज़ोर होती है। और छाती संबंधी भी कभी कभी इनको बीमारियां जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। और इनको भय भी हमेशा जीवन में लगा रहता है, डरते बहुत हैं ये लोग, हर चीज़ में शक इनको होता है। एसिडिटीज वगैरह भी इनको ज़्यादा होते हैं। लीवर की समस्या भी इनको कभी कभी जीवन काल के अंदर में परेशान कर देती है। और अपने आप को कभी भी ये सोचते हैं यार मैं अकेला हो गया हूँ, कभी इनको अकेलापन अच्छा नहीं लगता। ये चाहते हैं कि कोई ना कोई इनके साथ रहे। तो इनको अकेलेपन का जीवन काल के अंदर में
महसूस होता है। तो ये कर्क लग्न वालों के बारे में मैंने आपको सूक्ष्म रूप से उनको स्वभाव और उनका बीमारियां जीवन में क्या हो सकती हैं इस विषय में बताया। मैं आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको वो रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा जो शायद आपको काफ़ी प्रयत्न करने के बाद ही प्राप्त होंगी। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी जो है आपको वो चीज़ें बतलाता हूँ जो आपके जीवन काल में संपूर्ण, जब तक आप जीवित हैं तब तक की संपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में, ना कि ये 2 साल 4 साल 5 साल के लिए होती हैं। और मैंने बार बार आप लोगों को कहा भी है कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, उन्हें अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। ये बात नहीं कि मुझे सहयोग नहीं, मैंने आपसे पहले, मैं तो 75 साल का उम्र का आदमी, मुझे क्या सहयोग चाहिए? मुझे तो सहयोग यही चाहिए कि आप लोगों तक ज्ञान की अच्छी से अच्छी प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान एक अपने में अनमोल्य ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, और यह काफी अध्ययन के बाद ही इसकी प्राप्ति होती है। अब हम दूसरी राशि लेंगे, वृश्चिक राशि, जिनको 8 अंक लग्न में अंक जिसका 8 लिखा है। अब ऐसे लोग जो है, ये कहा जाता है कि इनका जो स्वभाव है वो कैसा है, ये जो है ज्ञान प्रकार के आदमी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ये आदमी में कोई ऐसी बात नहीं। और इनका जो स्वभाव है वो बड़ा रहस्यमय स्वभाव होता है इनका। ये अपनी बात आसानी से किसी को बतलाते नहीं है, अंदर ही अंदर जो है उसको पी जाते हैं बात को बताने में। और बुद्धिमान बहुत होते हैं और निडर भी बहुत होते हैं। अगर आप इनको बोलो रात को फलानी जगह जाना है तो ये जाने के लिए संकोच नहीं करेंगे। है ये भी जल तत्व की राशि, लेकिन इनके अंदर में क्रोध बहुत होता है। वृश्चिक राशि के लोग जो भी हैं, इनके अंदर में क्रोध बहुत होता है। जितने ही यह स्वभाव के सरल माने जाते हैं, उतना ही इनका स्वभाव जो है क्रोधी होता है। अगर इन्हें कोई बात पसंद ना आए तो यह उस बात को मानने को तैयार नहीं, तो उस पर बहसबाजी बहुत अत्यधिक करने लग जाते हैं। तो ये इनके जीवन का एक अच्छा विषय कह लो या गलत कह लो, ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर इनका अपमान किसी व्यक्ति ने कर दिया तो वह मरते दम तक इसको भूलते नहीं है। ये बात भी बहुत सत्य बात है। और ये देखने में इनके चेहरे से, इनके मुख के अंदर में हमेशा क्रोध की झलक रहती है। आपको हमेशा ये गुस्से वाले ही दिखाई देंगे। और ये जो है मध्यम किस्म के व्यक्ति होते हैं, लंबे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने एक ही बात बोली कि इनका चेहरा देखने पर आपको इन पर चेहरे में हमेशा क्रोध की ज्वाला दिखाई देगी। और गालों में लाली रहती है ऐसे व्यक्तियों की। अब ये नहीं बुढ़ापे में आ जाए तो लाली आएगी, बुढ़ापे में लाली तो आएगी नहीं, लाली तो जवानी में ही आती है, लेकिन चेहरे से ये ठीक ठाक लाली रहती है। और सूर्य, चंद्र और मंगल और बृहस्पति इनके मित्र हैं। और बुध और शुक्र जो है इनके मारक ग्रह माना जाता है। इन्हें अधिकांश जो है शुक्र की और बुध की दशा में ही ज़्यादा तकलीफें देखने को मिलती हैं। लेकिन शनि का इन पर अधिक प्रभाव नहीं रहता है। शनि के जो है इन पर सम प्रभाव रहता है, ना अच्छे में ना बुरे में। अब इनको रोग कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी एक बहुत विशेष बात है। इनको सबसे ज़्यादा पहले जो रोग होता है वो पाचन संबंधी रोग होता है। एसिडिटीज वगैरह भी इनको बन जाती है, कब्ज वगैरह की समस्या रहती है, और फेफड़ों संबंधी भी इनको बीमारी होने का डर रहता है। तनाव और चिंता इनके दिमाग में हमेशा रहती है, हमेशा तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे।
और यूरिन संबंधी बीमारियां इनको होने का ज़्यादा डर, इन्फेक्शन वगैरह हो भी सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या चाहिए, इनको सबसे पहले जीवन में अगर प्रगति करनी है तो इनको अपने जीवन काल के अंदर में अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। जब इनको क्रोध आता है तो ये अपने आपे में नहीं रहते हैं, ये इनकी एक अपने में विशेषता है। और क्रोध भी इस प्रकार का आता है कि ये सोचते हैं या तो ये मुझे मार दे या मैं इसको मार दूं। इस प्रकार का क्रोध ऐसे वृश्चिक लग्न के व्यक्ति के अंदर में पाया गया है। और इसको आप ऐसा समझिए, पानी में ऐसा समझिए जैसे कि यह शमशान का पानी है। अब शमशान का पानी किस प्रकार का होता है, न पीने लायक होता है, न सर में छिड़कने लायक होता है। तो इस प्रकार का जल तत्व के प्राणी ये पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जिसका लग्न मीन लग्न है, यानी जहां पर प्रथम भाव में लग्न में 12 अंक लिखा है, तो वह मीन भाव के, मीन लग्न के व्यक्ति कहलाते हैं। तो मीन लग्न वाले जो व्यक्ति हैं, इनके जो गुरु हैं, जिनको जो इनके इष्ट हैं, वो बृहस्पति महाराज हैं। बृहस्पति महाराज की इनके ऊपर असीम कृपा रहती है। और ये अपने आप में एक प्रकार से, पानी तो हमने इनको बताया जल तत्व वाले हैं, तो ये अपने आप में अपने आप को समुद्र के समान समझें। ये जितना जीवन काल के अंदर में किसी को देंगे उतना ही इनको जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। और देखने में भी ये लोग बहुत सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर देखी गई है कि जो मीन लगने वाले हैं ये दयालु बहुत होते हैं। इनके अंदर दया का कूट कूट के भरी होती है। ये करुणामय लोग होते हैं, सहानुभूति भी करते हैं दूसरे पर, लोगों पर, और दूसरे के दर्द को भी ये समझते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया के लिए ये कमजोर पड़ जाते हैं, बाहरी दुनिया के लिए जो है कमजोर हो जाते हैं। लेकिन इनके अंदर में ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ होता है। इस बात को भी आप मान के चलिएगा। और पूर्ण रूप से जो है ये अपने ही सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। और इनके अंदर में कार्य करने की क्षमता और दूर को समझने की पूर्ण रूप से योग्यता होती है। लेकिन ये कार्य करने में भी बहुत ढीलापन रहता है। इन्हें कार्य करने के लिए इन्हें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जो इन्हें बोले आप कार्य करो। और जब ये कार्य करने लग जाते हैं फिर अपने कार्य को संपूर्ण करके ही छोड़ते हैं। ये इनकी एक विशेषता है। लेकिन इनको जो बीमारियां हो जाती हैं, इन्हें जो सबसे ज़्यादा जीवन काल के अंदर जो बीमारियां होती हैं वो पैरों से रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जिसको टखने बोलते हैं। और मानसिक रोग भी इनको ज़्यादा होता है। ज़्यादा सोचने से ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए मानसिक रोग भी होने का इनको हमेशा रहता है। हृदय संबंधी रोग भी इनको ज़्यादा होता है। और इनको जो अत्यधिक परेशानी होती है वो हड्डियों से रिलेटेड परेशानी ज़्यादा होती है। जैसे पीछे बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी वगैरह, इन जगहों पे, कमर में, इन जगहों पे जो जहाँ जहाँ हड्डियाँ होती हैं उन पर इसका प्रभाव देखा गया है। किसका? जिनका ये मीन लग्न है। तो उसी के हिसाब से उसका पूरा शरीर भी उसी हिसाब से बन जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या चाहिए? इन्हें खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और इनको जो पूजा करने, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, तो इनको जो मेन पूजा करनी है भगवान विष्णु की करनी है। क्योंकि भगवान विष्णु भी जो है हमेशा जल में ही स्थान धारण करे रहते हैं।
और कृष्ण भगवान, विष्णु हो गए या कृष्ण हो गए, बात एक ही है। और भगवान शिव की भी इनको पूजा करनी चाहिए। और इनके अंदर में ज्ञान भर के हुआ है, इन्हें माँ सरस्वती की भी पूजा करनी चाहिए। जीवन काल के अंदर में समन करते रहना चाहिए। और जबकि अन्य चीज़ों में देखा गया है तो इनका स्वभाव, लोगों के प्रति प्रेम, समाज में ये अच्छा माना गया है। तो ये मैंने आपको इनके संपूर्ण भविष्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। मैंने आपसे बोला बाकी दशाओं का खेल, और वो तो समय समय पर हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता ही है। और फिर दशाओं के अंदर में जब बीच में अंतर दशाएँ आती हैं तो उनका अपने में एक विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी आपको यहीं पर इस जो है राशियों के बारे में, लग्न के बारे में बतला रहा था। तो ये लग्न जो है इस प्रकार का रहा है, तो ये आपने समझना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सिर्फ एक ही कार्य करना है, 9 ग्रह मंत्रों का आपको जाप करता रहना पड़ेगा। और ये 9 ग्रह का जो जप आप करेंगे, यही आपके जीवन का उद्धार कर पाएंगे। और या फिर आप हवन की ओर से करके, हवन सामग्री से उनको आहुतियाँ देकर अपने चित्त को और अपने जो है जीवन को सुखी बना सकते हैं। और वह 9 ग्रह मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। बाकी इससे बड़ा दुनिया के अंदर में कोई शक्तिशाली मंत्र नहीं है। इस बात को आप मान के चलिए, क्योंकि इन ग्रहों को ऐसा वरदान मिला हुआ है कि जो इनका समन करेगा उस पे इन ग्रहों का प्रभाव कम होता है और कष्ट जो है उसका निवारण हो जाता है। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल खोज KHOJ खोज 009 है, उसमें आप तमाम सृष्टि का समस्त ज्ञान की प्राप्ति पा सकते हैं। मैं अब तक 3000 वीडियो बना चुका हूं और आगे बनी रही हैं, आप लोग देख रहे हैं। और केवल रहस्यमय ज्ञान के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। और मैं पहले भी बोल रहा हूं कि हमारा यूट्यूब, लोग कहते हैं यूट्यूब में ये पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं। भैया हमको तो ना आज तक कोई पैसा मिला है और ना ही वे इतनी आसानी से पैसा देते हैं वो लोग। इसके लिए तो मिलियंसों में जब आदमी होते तब उसका पैसा मिलता है। इसलिए सब्सक्राइब केवल आप इसलिए कीजिए कि ताकि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सके। अब रह गया हमारे, तो हम तो केवल आप लोगों को इसलिए कहते हैं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए करें, ताकि आप तक जो है विशेष महत्वपूर्ण जो जीवन में काम आने वाली ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो सके। अब इसके बाद हमारे लगातार, अब तक मैंने जो देना था वो दे दिया, लगातार जो है अब मैं आपको ब्रह्मांड का रहस्य और मोक्ष की प्राप्ति के विषय में 300 वीडियो लगभग बनेंगी, जिसमें आपको सृष्टि का और ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जो है आपको इसका लाभ की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद।